जानकारी इस वक्त की सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा में अवैध खनन मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। वेदपाल तंवर को जो है ईडी ने गिरफ्तार किया है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत की गई कार्रवाई। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे सूत्रों के हवाले से। माइनिंग माफिया के नाम से जाने जाते हैं वेदपाल तंवर, और ऐसे में उनकी गिरफ्तारी की जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आपको दे रहे हैं। हरियाणा में अवैध खनन मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। तो वेदपाल तंवर को ईडी ने गिरफ्तार किया है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं सूत्रों के हवाले से। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कार्रवाई की गई है। हरियाणा में अवैध खनन मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। वेदपाल तंवर को ईडी ने गिरफ्तार किया, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है। माइनिंग माफिया के नाम से जाने जाते हैं वेदपाल तंवर। तो सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से। प्रदेश में अवैध खनन मामले में कार्रवाई की गई है। और इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे। दीपक शर्मा हरियाणा ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, सूत्रों के हवाले से ये जो जानकारी मिल रही है वेदपाल तंवर की गिरफ्तारी को लेकर, क्या कुछ है पूरा मामला और क्या गिरफ्तारी हो गई है क्या? जी बिल्कुल, अगर बात करें वेदपाल तंवर, जो कि यूं तो किसान नेता के तौर पे इनको कहा जाता था, लेकिन बड़े माइनिंग माफिया के तौर पे भी वेदपाल तंवर जो है सुर्खियों में रहे हैं, चर्चा में रहे हैं, विवादों में रहे हैं। और वेदपाल तंवर को अगर बात करें तो ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय जो है उसने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जो है कार्रवाई की गई है। वेदपाल तंवर पर यह अवैध खनन के मामले पर कार्रवाई की गई है। और वेदपाल तंवर की बात की जाए यूं तो हिसार के, हरियाणा के हिसार के रहने वाले, जो कि भिवानी के डाडम में अगर बात करें माइनिंग के तौर पे कई बड़े मामले विवादों में रहे हैं। और ऐसे में मनी लॉन्ड्रिंग के भी कई मामले सामने आए हैं, जिसमें माइनिंग माफिया के नाम से जाने जाने वाले वेदपाल तंवर को ईडी यानी परिवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया है। इसमें कई सौ करोड़ के घोटाले की बात की जा रही है, मनी लॉन्ड्रिंग की बात की जा रही है, जिसमें कई साक्ष्य, कई तथ्य जो है जो बताया जा रहा है कि वो ईडी के सामने आए थे, परिवर्तन निदेशालय के सामने, जिसने इस मामले पर जांच करी। और तथ्य सामने आने के बाद यहाँ पर पूछताछ के लिए कई बार जो है नोटिस भी दिया गया था। इनके अलग अलग ठिकानों पर रेड भी की गई थी। और सही साक्ष्य सामने आने के बाद अब आखिरकार वेदपाल तंवर को गिरफ्तार कर लिया गया है ईडी के द्वारा, जिसमें आगामी कार्रवाई अब ईडी के द्वारा की जाएगी। हालांकि किन किन धाराओं के तहत किया गया है, कितने करोड़ का कहां गड़बड़ की गई है, इसको लेकर के भी ईडी के द्वारा जल्द एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाएगी। परिवर्तन निदेशालय द्वारा तमाम तस्वीर सामने आएगी। लेकिन फिलहाल जो जानकारी आई है सूत्रों के हवाले से कि ईडी द्वारा, परिवर्तन निदेशालय द्वारा जो है वेदपाल तंवर को जो है गिरफ्तार किया गया है। जी बिल्कुल दीपक, मैं चाहूंगी कि एक बार वेदपाल तंवर का जो इतिहास है, जो बैकग्राउंड है, उसकी पूरी डिटेल जानकारी देते हुए ये भी बताएं कि गिरफ्तारी कहां से हुई है। देखिए, वेदपाल तंवर की अगर बात करें तो यूं तो वेदपाल तंवर का दिल्ली में घर है, उसका हिसार में घर है, गुरुग्राम में घर है। लेकिन अगर बात करें भिवानी के डाडम में बड़े माइनिंग माफिया के तौर पर वेदपाल तंवर का नाम सामने आता है। और इससे पहले भी डाडम में जब हादसा हुआ था, जो है पहाड़ कट के गिर गया था, कई लोगों की मौत की भी जानकारी, कई लोगों की मौत भी इस मामले में हुई थी। उस मामलों में जो है वेदपाल तंवर विवादों में आए थे। उसके बाद लगातार कई मामलों की जांच की गई थी और उसमें जांच में ये पाया गया था कि इस मामले में यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग के भी मामले सामने आए थे। तो ऐसे में ऐसे तमाम मामलों को देखते हुए फिलहाल ईडी के द्वारा जो है पूछताछ के नोटिस जारी किया गया था। और तथ्य सामने आने के बाद वेदपाल तंवर को गिरफ्तार किया गया। हालांकि सूत्र यही बताते हैं कि कहीं ना कहीं बड़े राजनीतिक चेहरों के भी साथ होने की बात थी, लेकिन फिलहाल क्योंकि अभी कई तथ्य सामने नहीं है और ईडी की जांच का विषय है, ऐसे में अभी फिलहाल ईडी ने क्योंकि वेदपाल तंवर पर कार्रवाई करी है, तो इसको लेकर के जल्द ईडी के द्वारा पूरी जो जानकारी है वो सामने रखी जाएगी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए दीपक धन्यवाद आपका, और अपनी नजर बनाकर रखिएगा। तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे, चूंकि किस तरह से किन किन धाराओं में मामला दर्ज हुआ है, ये तमाम जो जानकारियां हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। चलिए, इन खबरों के साथ स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए बस इतना है। बाकी खबरों के लिए आप बनी रहिए हमारे साथ। राम राम।